नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज अब पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी है, जहां पर विराट की सेना ने कल तीसरा वनडे जीता और तीसरा वनडे जीतकर टीम इंडिया ने दिखा दिया कि इस बार भारतीय टीम एक बार फिर विदेशी सरजमी पर सीरीज जीतकर एक नया इतिहास लिख चुकी है। साल 2018 से देखा जाए तो भारतीय टीम ने विदेशी टीमों की नाक में दम किया हुआ है। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, उसके बाद जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार बायलैटरल सीरीज हराई थी, उसके बाद उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार विराट की सेना और उनकी जो बॉलिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय टीम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। विदेशों में जो खराब रिकॉर्ड हैं, क्योंकि साल 2009 के बाद हम एक भी मैच न्यूजीलैंड की सरजमी पर नहीं जीते थे। उसके बाद नेपियर वनडे हमने जीता और उसके बाद बैक टू बैक बे ओवल के मैदान पर हमने 2 मैचेस जीते और उसके बाद सीरीज को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल अपडेट तो यही है कि विराट कोहली की जो ये टीम है, ये कहीं ना कहीं बाकी टीम को रौंदना जानती हैं, उनके घर में जाकर उनसे आंख में आंख डालकर जीत छीनना चाहती हैं। बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में भारतीय टीम के कई हीरोज रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारत का जो रिस्ट स्पिनर्स हैं, भारत के जो रिस्ट स्पिनर्स थे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, इनकी बेहतरीन गेंदबाजी लगातार एक साल से हम देख रहे थे। लेकिन इस जोड़ी को तोड़ा गया था सितंबर के दौरान, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल थे एशिया कप के बाद, तो एक ऑलराउंडर खिलाना भारत की ज़रूरत बन गया था। उसके बाद हमें रविंद्र जडेजा जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर मिला। हालांकि प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं दी जा रही है, लेकिन लगातार जो प्रदर्शन अभी तक चला आ रहा है, उससे देखकर तो यही लगता है कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप 2019 में धमाल मचाने वाली है। अब तक नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर हम लगातार यही सवाल उठाते आए थे कि क्या भारत 2019 विश्व कप में अपनी जगह जो है वो सेमीफाइनल में पुख्ता कर पाएगा, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप 2019 का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी अलग है। महज 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और फॉर्मेट जो है वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा। राउंड रॉबिन फॉर्मेट ये होता है जहां पर एक टीम दूसरी टीम से भिड़ती है और 10 टीम में जो 4 बेस्ट टीमें होती हैं वो सेमीफाइनल में आती हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर द फाइनल्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जो प्रदर्शन करती आई है, हमने इंग्लैंड में हम हारे ज़रूर, 2-1 से हम सीरीज़ हारे, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड को हमने न्यूजीलैंड में हरा दिया है। हालांकि भारत 3-0 की अजय बढ़त ले चुका है, अभी भी 2 मैच बाकी हैं। बात यह भी चल रही है कि क्या भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप कर पाएगा। ये नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई थी, जहां पर भारतीय टीम ने अभी तक तो पूरी तरह से ऐसा प्रदर्शन किया है जहां पर न्यूजीलैंड को नॉकआउट किया है, कहीं पर भी मैच में आने का मौका नहीं दिया। क्योंकि अमूमन हम जो न्यूजीलैंड के मैदान देखते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि रग्बी ग्राउंड से मिलते जुलते हैं, तो ये हाई स्कोरिंग मैदान थे। ये वही बल्लेबाज थे मार्टिन गप्टिल, रॉस टेलर, केन विलियमसन, जिन्होंने बाकी टीमों की नाक में दम किया हुआ था। अपने घर पर 300, 350, 400 रन तक इनके घर पर बने हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के आगे, भारतीय रिस्ट स्पिनर्स के आगे पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दिए। एक और नाम जो चमका है वो नाम है मोहम्मद शमी, जिनकी काफ़ी दिनों से तारीफ हो रही है, क्योंकि बीते साल जब उनकी पत्नी हसीन जहां की वजह से विवाद हुआ था तो उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर कदम रखा, वहां से वापसी हुई और ये बात उन्होंने बता दी कि वो इस बार कुछ ऐसा खा के आए हैं जो वो पचा चुके हैं और बाकी टीमों की नाक में दम करने वाले हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन विदेशों में जिस तरह से मिडिल ऑर्डर टेस्ट होता चला जा रहा है, तो ये बात तो तय है कि भारत जो है इस बार वर्ल्ड कप में कुछ धमाका ही करेगा। फिलहाल विराट कोहली आखिरी 2 वनडे मैचेस से बाहर हैं, स्वदेश लौटेंगे और भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। लेकिन अगर प्लेइंग 11 पर नज़र डाली जाए अगले मैच में, तो किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, इस पर भी बात करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर लगभग फिक्स है। यहाँ पर रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर की अगर बात की जाए, जो सबसे क्रूशियल पोजीशन है भारतीय टीम की, विराट कोहली जो दुनिया में फिलहाल सबसे बेस्ट हैं, वो अब वापस आ रहे हैं, तो चौथे और 5वें वनडे में किसे मौका मिलेगा, इस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या दिनेश कार्तिक को टीम में एंट्री मिलेगी या फिर इस टीम में शुभमान गिल को भी लाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही उठा है, क्योंकि जिस तरह से शुभमान गिल यहाँ पर भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने कहा कि 19 साल की उम्र में मैं शुभमन के 10% बराबर भी नहीं था,
यहाँ पर न्यूजीलैंड में ही शुभमन गिल ने भारतीय अंडर 19 टीम को बीते साल विश्व कप जिताया और एक ड्रीम डेब्यू कह सकते हैं कि जहां पर आपने वर्ल्ड कप जीता हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप वहां रहे हो और उसी सरजमी पर आपको डेब्यू करने का मौका मिले। चांसेस पूरे हैं और 3 नंबर अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 नंबर पर सबसे बेस्ट फिक्स बैठते हैं शुभमान गिल। अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो हो सकता है कि अंबती रायडू या केदार जाधव में से किसी एक को मौका मिले, लेकिन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो नंबर 4 पर फिलहाल अंबती रायडू फिक्स बैठ रहे हैं। हालांकि आईसीसी ने उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठा दिए हैं और पूरी तरह से उन्हें बैन कर दिया है और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शायद ही कभी अंबती रायडू जो है वो गेंदबाजी करते दिखे, यानी कि भारत के लिए एक ऑप्शन कम हो गया है पार्ट टाइम। अब केदार जाधव जो हैं वो छठे गेंदबाज की कमी को पूरा करेंगे। अब 5 नंबर की अगर बात की जाए तो फिलहाल छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं हम केदार जाधव को। पिछले 1 डेढ़ साल से जो बाकी टीमों की नाक में इन्होंने दम किया है बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी, तो 5 नंबर पर लगभग लगभग केदार जाधव फिक्स हैं। 6 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो हैमस्ट्रिंग की दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं, ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं शायद चौथे वनडे में भी भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। ऐसे में छठे नंबर की अगर बात की जाए तो दिनेश कार्तिक का खेलना लगभग तय है। ये 6 बल्लेबाज हो गए और अब गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो भारत के 2 रिस्ट स्पिनर साफ तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का खेलना लगभग तय है। तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो भुवी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शमी जिन्होंने इस पूरी सीरीज में पूरे दौरे में बेहतरीन गेंदबाजी की है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की बात कर लें, वनडे सीरीज की बात कर लें और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका जलवा बरकरार है। हार्दिक पांड्या एकमात्र ऑलराउंडर इस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरह से बीसीसीआई ने उन पर बैन लगाया था, अब बैन हटा तो दिया है लेकिन फिलहाल टेम्पररी बैन हटाया है। ऐसे में हार्दिक पांड्या टीम में एंट्री कर चुके हैं। पहले ही मैच में उन्होंने, जो इस साल का उनका पहला मैच था, 8 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। शानदार एक सुपरमैन कैच पकड़ा, गेंदबाजी अच्छी की, 10 ओवर 40 रन 2 विकेटें। तो कहीं ना कहीं अब भारत को जो ऑलराउंडर की कमी खल रही थी, जो भारत पिछले 7-8 महीनों से लग रहा था कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, वो अब हार्दिक पांड्या के रूप में मिल चुका है। यानी कि वर्ल्ड कप की तस्वीर भी लगभग धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी लगता है कि इस टीम में ऋषभ पंत की को जगह मिल सकती है, क्योंकि एक पिंच हिटर की कमी भारतीय टीम को महसूस हो रही है। क्योंकि 10 में से 8 दफ़ा कई बार आप मैच जिता देंगे, लेकिन 2 बार ऐसा भी होगा, इंस्टेंट कोलैप्स भी देखने को मिलता है जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, और उसके बाद फिर आपको एक पिंच हिटर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो शायद भारत के पास डाउन दी ऑर्डर अभी है नहीं। फिलहाल अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो फिर से वही बात सामने आती है कि भारत का जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि टॉप 3 हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इन पर डिपेंडेंट होकर रह गए हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम के अगर थिंक टैंक की बात की जाए तो केन विलियमसन और उनकी सेना पूरी तरह से भारतीय शेरों के आगे पस्त नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी न्यूजीलैंड की टीम, श्रीलंका को अपने घर में 3-0 से हराया, पाकिस्तान को हराया, साथ ही साउथ अफ्रीका को भी हराया था, इवन इंग्लैंड जो दुनिया की टॉप की टीम है, इंग्लैंड को भी उन्होंने अपने घर में हराया था, लेकिन भारतीय रिस्ट स्पिनर्स के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और अब भारतीय टीम बिल्ड होती नज़र आ रही है। यहाँ पर अब महज 7 मैचेस रह गए हैं भारत के पास वर्ल्ड कप से पहले। अब इन 7 मैचेस में भारत को उन 15 खिलाड़ियों को डिसाइड करना है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो इन 7 मैचेस में किन खिलाड़ियों को विराट कोहली और उनकी सेना और टीम मैनेजमेंट देखना चाहेंगे, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर शुभमान गिल भी आपके पास अवेलेबल हैं। केएल राहुल को हालांकि अभी फिलहाल इंडिया ए के लिए भेजा गया है, T20 सीरीज में वो भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। अब अगर राहुल जुड़ते हैं तो क्या शुभमन गिल बाहर होंगे? ऐसे में ये 2 मैचेस भारतीय मैनेजमेंट के पास काफ़ी बड़ा मौका है कि इन 2 मैचेस में डिसाइड कर लिया जाए कि शुभमान गिल टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने में भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। पृथ्वी शॉ 18 साल की उम्र में उन्होंने धमाका मचाया, उन्हें अगला सचिन तेंदुलकर भी कहा जा रहा है। इसके बाद मयंक अग्रवाल की एंट्री हुई, जिन्होंने पूरा डिफरेंस ला दिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज़ हुई, और शायद मयंक अग्रवाल की ही वो शुरुआत की वजह से भारतीय टीम इस सीरीज़ को जीत पाई। चेतेश्वर पुजारा का तो खैर कंट्रीब्यूशन था ही। और अब नंबर है शुभमान गिल का। इन्हें पंजाब का छोटा युवराज भी कहा जाता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे 2018 अंडर 19 विश्व कप के लिए। तो अब मौका है, दस्तूर है, चौथा वनडे जो है वो हैमिल्टन में खेला जाना है। ऐसे में
चौथे वनडे के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। अगर मैदान की बात की जाए तो ये मैदान काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है। भारत का रिकॉर्ड यहाँ पर बेहद शानदार है। 8 मैचेस भारत ने खेले हैं और 8 में से भारत को यहाँ पर 4 में जीत मिली है, 4 हारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर भारत का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। 50% रेशियो ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।